हाउ टू ग्रो आवर हाइट। ये वर्ड इंटरनेट में हर साल न जाने कितने बार सर्च किए जाते हैं और आप भी इसी पर्पज से आए हो। इनफैक्ट आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से ये बात जरूर सुने होगी कि हाइट सिर्फ पुबर्टी में ही बढ़ती है और 18 के बाद हाइट बढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है और हाइट पूरी तरह से फैमिली बैकग्राउंड के जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। वेल, ये आधा सच है। आप ऐसे न जाने कितने लोगों को जानते होंगे जिनकी पेरेंट्स के हाइट तो एवरेज है लेकिन उनकी हाइट अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा है और ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी हाइट 18 के बाद भी बढ़ती गई है। आज के टाइम में लंबी हाइट किसे नहीं पसंद। इनफैक्ट मैं खुद 6'1" का हूँ। आपने कहीं ना कहीं ये चीज जरूर नोटिस किया होगा। जिनकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होती है जो लोग कम बोलते हैं और जिनकी हाइट लंबी होती है उन्हें लोग ज्यादा सीरियस लेते हैं और वहीं आपकी हाइट बाकी से एवरेज है और आप अपनी हाइट को लेकर बहुत सीरियस हो और अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और एक ऐसी हेल्दी लाइफ रूटीन के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने में काफी मदद करेगी और आप अगले 7 से 8 महीने में 2 से 3 इंच का फर्क तो इजीली देख पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को अपना पूरा अटेंशन और फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना। हमारी हाइट आखिरकार बढ़ती कैसे है और वो कौन कौन से चीजें हैं जो हमारी हाइट को डायरेक्टली ट्रिगर करती है। और एक बार आप साइंटिफिकली तरीके से समझ गए तो आप अपने हाइट को इजीली बूस्ट कर सकते हो। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरी तरह बना होता है बोन से। जितना ज्यादा आपका बोन ग्रो होगा आप उतने ही लंबे दिखोगे। लेकिन बोन ग्रो होता कैसे है? ये होता है ग्रोथ प्लेट की वजह से। हमारी हर एक बोन के एंड में होता है सॉफ्ट कार्टिलेज जो कि न्यू बोन सेल को बनाने में काम करता है। जैसे जैसे न्यू बोन सेल बनती जाती है वैसे ही हमारी बोन की साइज भी बढ़ती जाती है। जब हम जन्म लेते हैं इस दौरान हमारी बोन में सबसे ज्यादा ग्रोथ प्लेट एक्टिव होती है। इस टाइम में ग्रोथ प्लेट सबसे तेजी से अपनी न्यू बोन सेल्स क्रिएट कर रही होती है और इसीलिए आपने देखा होगा कोई बच्चा जो अपनी टीन एज में है वो कुछ साल में ही बड़ा हो जाता है और जैसे जैसे वो अपना 18 क्रॉस कर रहा होता है वैसे ही उसका ग्रोथ प्लेट हार्ड होना शुरू हो जाता है और फाइनली 20 आने तक बोन पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब उसका बोन पूरी तरह से ग्रो होना बंद हो जाती है और इसीलिए 20 के बाद आपकी हाइट फिक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हम अपनी हाइट बढ़ाएं कैसे? वेल, आइडिया बहुत सिंपल है। जब तक आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है तब तक आप अपने बोन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बूस्ट करते रहना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा हार्मोन से जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक मैसेंजर का काम करती है। ग्रोथ हार्मोन जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इन सभी चीज को कंट्रोल करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास एक छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मसल बोन को मजबूत बनाता है, शुगर लेवल को बैलेंस रखता है और हमारी बॉडी के जितनी भी थकान है उन सभी को रिकवर करता है। जब हम सोते हैं तब ये ग्लैंड हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा HGH रिलीज करती है, खासकर तब जब हम अपनी गहरी नींद में रहते हैं और इसीलिए डॉक्टर 8 से 9 घंटे की नींद के लिए रिकमेंड करते हैं। अब सवाल ये है कि इन ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कैसे करा जाए जिससे कि हमारी हाइट तेजी से बढ़े। पहले तो ये समझो कि हाइट ग्रो होना 60 से 70% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। लेकिन जेनेटिक्स का मतलब आपके माता पिता से नहीं। अगर आपके फैमिली ब्लड लाइन में ऐसा इंसान रहा होगा जिनकी हाइट काफी लंबी थी तो ये ज्यादातर चांसेस है कि आपकी हाइट भी लंबी हो सकती है। इनफैक्ट आप ये तो समझ चुके हो कि हाइट साइंटिफिकली ग्रो कैसे होती है। अब सवाल ये है कि इन ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कैसे करें। वेल, ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जिससे आप अपने HGH को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। डाइट, जैसी आपकी सेहत होगी वैसी आपकी ग्रोथ होगी। आयुर्वेद भी कहता है अगर आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप जो भी खाते हो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करके ग्रोथ ले बदलती है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपकी HGH को प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करती है, जैसे प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड जो HGH को सही से रेगुलेट करने में मदद करती है। इसके गुड सोर्स है हाई रिच वाली प्रोटीन जैसे चिकन, एग, फिश। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोया, पनीर, चना ये सब लेकर अपने डेली के प्रोटीन का इंटेक पूरा कर सकते हो। एक एवरेज पर्सन के 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना ही चाहिए। इसके साथ साथ अपने डाइट में इन 2 न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम के गुड सोर्सेज नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल, डार्क चॉकलेट ये सब सोर्सेस रात में लेना बेस्ट होता है। ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बेटर करती है और मसल रिलैक्सेशन में काफी मदद करती है। जिंक
नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है और एचजीएच प्रोडक्शन में ये काफी मदद करती है। इसके गुड सोर्सेस है चिकन, मीट्स, नट्स, सीड्स और डेयरी प्रोडक्शन। ये सभी डाइट में मैग्नीशियम और जिंक शामिल है। अगर आप अपने डेली लाइफ में ये सभी डाइट को इंक्लूड कर लेते हो तो आप अपने हाइट और वेट दोनों में ही काफी चेंजेस देखोगे। एक्सरसाइज एक और तरीका है एचजीएच को ट्रिगर करने का, वो है फिजिकली एक्सरसाइज। जब आप अपने बॉडी पर स्ट्रेस डालते हो तो वो स्ट्रॉन्ग बनने लगती है और डेंस होती जाती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होता है, यानी हड्डियों का कमजोर होना। स्ट्रेस बोन की ग्रोथ को एक्टिव करता है, जिससे हाइट ग्रो होने में मदद मिलती है। ये 3 एक्सरसाइज है जो कि स्पेशली आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करेगी। स्कीपिंग रॉप, बेसिकली इस प्रोसेस में हमें रॉप को आगे से पीछे की ओर जंप करते हुए ले जाना होगा। पहले के 2 मिनट नॉर्मली वार्म अप करो, जिससे कि तुम्हारा बॉडी मसल रेडी हो और इंजरी का भी रिस्क कम रहेगा। आफ्टर दैट 3 मिनट तक स्पीड से जंप करो, जिससे कि आपका स्टेमिना बढ़ेगी और ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगा और इससे स्ट्रेंथ, स्टेमिना और कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। दूसरा है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप कुछ देर तक वार्म अप करके देन अपने टॉप स्पीड में एटलीस्ट 1 मिनट तक भागो। जितना तेज हो सकता है उतना तेज दौड़ो। के बाद 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो। आफ्टर देन 1 मिनट तक फिर स्प्रिंट करो। हर दिन ऐसा 4 से 5 बार करना है। स्प्रिंट से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है और नेचुरली तरीके से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तीसरा है वेट लिफ्टिंग। ये कहा जाता है कि वेट लिफ्ट करने से या जिम जाने से हाइट रुक जाता है। ये कहने के पीछे एक रीजन है, कहीं गलत तरीके से या ओवर वेटिंग की वजह से आपके बोन में इंजरी ना हो जाए तो ये आपके हाइट में निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन ये कह देना कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, ये दरअसल गलत है, क्योंकि जिम में एक्सरसाइज करने से या वेट लिफ्ट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो कि साइंटिफिकली तरीके से टारगेट करता है एचजीएच को। फास्टिंग, आपने देखा होगा हर रिलीजन में फास्टिंग होता है। इस्लाम में रोजा, हिंदू में व्रत, क्रिश्चियनिटी में लेंट और बुद्धिज्म में अपोस्ता, जिन्हें हम मॉन्क और नन से भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सभी धर्मों ने फास्टिंग को इतना महत्व क्यों दिया? चलिए इसे साइंटिफिकली तरीके से समझते हैं। जब हम कुछ घंटे के लिए खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी एक लार्ज अमाउंट में एचजीएच रिलीज करती है। इसे और अच्छा तरीका से समझा जाए तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी समझती है कि खाना नहीं मिला, एनर्जी रिलीज करो, और इसी टाइम पे हमारी बॉडी एचजीएच को लार्ज अमाउंट में रिलीज करती है ताकि मसल डिग्रेड ना हो। 1988 में एक रिसर्च कराई गई मेडिकल जर्नल ऑफ क्लिनिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, जिसमें ये पता चला 24 घंटे तक भूखा रहना मेन में 300 से 1000 तक और वोमेन में 200 से 800 तक एचजीएच सिक्रेशन को बढ़ा सकती है। चौथा है डीप स्लीप। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एचजीएच तभी रिलीज होता है जब आप डीप स्लीप के स्टेज में पहुंचते हो। इसे साइंस में स्लो वेव भी कहते हैं। नींद अक्सर 4 स्टेज में डिवाइड होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है स्टेज 3 यानी स्लो वेव स्लीप, और इसी वक्त एचजीएच काफी मात्रा में रिलीज होता है। एक और हार्मोन होता है सोमाटोस्टेटिन, ये नॉर्मली टाइम पे एचजीएच को ब्लॉक करता है। इनफैक्ट कुछ रिसर्चों में ये पता चला है कि डेली के 70% एचजीएच सिक्रेशन डीप स्लीप के दौरान ही रिलीज होता है, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं होता, जो लोग पूरी नींद नहीं लेते, उनकी बॉडी में एचजीएच सिक्रेशन कम होने लगता है। इस पे एक फेमस हार्मोन एक्सपर्ट डॉक्टर थेरी हर्टोज कहते हैं, जब एचजीएच सही से रिलीज होता है तब फैट ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी का एनर्जी स्टेबल रहता है। इसीलिए स्लीप हमारे लिए बहुत एसेंशियल होती है। सोने से 2-3 घंटे पहले कुछ भी ना खाओ, ताकि आपकी इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल कम ही रहे, जिससे कि आपकी मसल मास को बचाने और फैट लॉस को बढ़ाने में मदद करता है। जब फैट लॉस बचवा है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी एचजीएच प्रोडक्शन पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल। लेकिन कॉर्टिसोल ज़्यादा मात्रा में बार बार रिलीज होने लगे तो ये एचजीएच प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट बंद ही कर देता है। कॉर्टिसोल, इसलिए अगर आप नेचुरली अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शांत दिमाग की एचजीएच ग्रोथ को सबसे ज़्यादा एक्सीलरेट करती है। मेडिटेशन, ये एक गुड एक्सरसाइज है जो हमारी स्ट्रेस को कम कर सकता है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे आपका कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन रहेगा और आपकी माइंड रिलैक्स रहेगी। स्ट्रेस का कंट्रोल में रहना ये सिर्फ आपकी मेंटल के लिए नहीं बल्कि फिजिकली ग्रोथ,
मसल रिकवरी और हाइट के लिए भी जरूरी है। जब आप काल्म रहते हो तब आपकी बॉडी नेचुरली एजीज प्रोडक्शन करती है जो आपको फिट, स्ट्रॉन्ग और पॉसिबल टॉलर बनाने में मदद करता है। अगर ये वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो या कुछ नया सिखाया हो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट